हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रोलैंड XPS 30 कीबोर्ड का फुल सिस्टम एंड फुल कीबोर्ड में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये XPS 30 कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं रोलैंड XPS 30। ये है पूरा कीबोर्ड। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये है पूरा कीबोर्ड रोलैंड XPS 30। और वहाँ पे अगर नज़र जा रही है तो वो तो मेरा कैसियो CTX 9000 है, ये भी देख लीजिए एक बार। और वहाँ पे एक और कीबोर्ड है रोलैंड TX20, वो भी मेरा ही है। तो चलिए वापस से यहाँ पे आते हैं। तो रोलैंड XPS 30 ये मार्केट प्राइस लगभग 76,000 या 80, थोड़ा सा बड़ा कम होता है, कम ज़्यादा होता ही रहता है। तो चलिए इसके आउटलेट हम देख लेते हैं। ये ज़्यादा हेवी नहीं है, आप इसे ऐसे ही उठा सकते हैं। आप अगर कंपैरिजन करें इस कैसियो CTX 9000 से तो बहुत ही हल्का कीबोर्ड है ये रोलैंड XPS 30। इसका की क्वालिटी भी सॉफ्ट है, रोलैंड का जैसा होता है, पियानो की नहीं है ये देखिए यहाँ पे गैप है, ठीक है। अगर आप इसे देखिए तो ये यहाँ पे गैप नहीं है, फुल है। ये पियानो कीज है कैसियो में, लेकिन रोलैंड में तो ऐसा नहीं होता। ये पियानो की नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले आप अगर पीछे देखें तो पीछे सबसे पहले यहाँ पे है लेफ्ट साइड में पावर बटन। इसके बाद DCIN जो आप करंट में लगाओगे कॉर्ड। इसके बाद मेमोरी USB पोर्टर और कंप्यूटर से जो मीडी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक फ़ोन्स के लिए आउटपुट है, और दोनों जो आप प्रोग्राम में आउटपुट लेते हैं, एक मोनो है एक राइट है। यहाँ पे एक इनपुट भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप से और यहाँ पे आप माइक भी प्ले कर सकते हैं। जैसे आप अगर सिंगल माइक एक लगाते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा माइक अगर आप लगाते हैं तो यहाँ से अगर इस पोर्टल में आप लगाएंगे, और इसके लिए एक जगह भी दिया, साउंड भी दिया हुआ है, ये देखिए। तो उस माइक को आप कीबोर्ड के थ्रू प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मीडी का ऑप्शन है, लेकिन इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और ये तो खैर पैडल की है, ठीक है। पैडल भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब तो बढ़िया बढ़िया साउंड है, साउंड सिस्टम रहता है, तो पैडल हमें उतनी ज़्यादा रिवर्ब पैडल ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे लोगो है रोलैंड XPS 30। बहुत लोग मेरे से ये कमेंट कर रहे थे कि मेरे कीबोर्ड में ये कैसियो CTX में रोलैंड XP80 क्यों है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कैसियो ही था, लेकिन मैंने स्टिकर लगाया है ये रोलैंड XP80। और ये वाला कीबोर्ड तो आप देख लीजिए, ये रोलैंड EX20 है। ये भी बहुत अच्छा कीबोर्ड है। मैं इसका इंडियन टोन भी कुछ दिनों में आपको दे दूंगा। ये इसका स्टिकर भी मैंने अभी बहुत ये मेरे लिए हुए 1 साल हो गया, लेकिन मैंने स्टिकर नहीं तोला, स्टिकर के साथ ही प्ले करता हूँ। तो चलिए वापस से आते हैं हम XPS 30 में। यहाँ पे आ गया फुल HD स्क्रीन, ठीक है। छोटा स्क्रीन एक छोटा है रोलैंड कीबोर्ड का। आप जब तक ना फैंटम में जाए तब तक आपको स्क्रीन छोटा ही मिलेगा, बहुत ही छोटा स्क्रीन है, कैसियो से भी बहुत छोटा है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम चलते हैं। यहाँ पे है पिच बैंड, स्मूथ क्वालिटी है इसका। इसे हम ऊपर कर सकते हैं और लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद है वॉल्यूम नॉब, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सारा चीज़ ये एडिटिंग के लिए है। आप जब कोई टोन एडिट कर सकते हैं तो आपके लिए ये सब है। यहाँ पे है माइक इनका साउंड, यहाँ पे फ्रेज पैड का साउंड, यहाँ पे लोअर और यहाँ पे अपर लेयर का साउंड है। और ऊपर आप अगर देखेंगे ये मेनली एडिटिंग है, ठीक है। इस नॉब से आप कट ऑफ, माइक रिवर्ब एंड SIN1 कर सकते हैं, उसकी कंट्रोल। यहाँ से भी आप रेजोनेंस एंड माइक कंट्रोल, MXN एंड SIN2 कर सकते हैं। यहाँ पे भी अटैक टाइम, कोरस डिले टाइम एंड SIN3 हो सकता है। और इससे भी आपका रिलीज टाइम, रिवर्ब और SIN4 आप इसे प्ले कर सकते हैं, ऐसे टोन को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पहला बटन है स्प्लिट बटन, उसके बाद है डुअल, उसके बाद सुपर लेयर। आप इसे 3 लेयर या और 4th लेयर करना चाहते हैं तो आपको सुपर लेयर का यूज़ करना पड़ेगा। एप्रीजियो है, आप इसे प्ले कर सकते हैं। की टच है, टच सेंसिटिव का की भी यहाँ पे दिया हुआ है। पैच और परफॉर्म, आप अगर टोन को एडिट करते हैं तो आपको ये हेल्प होगा, ठीक है। इसे प्ले कर सकते हैं, और इसे दबाकर आप इस तीनों की, यहाँ पे ट्रांसपोज है, ठीक है। कीबोर्ड, ये एक अच्छी बात है कि ट्रांसपोज का सिस्टम भी कीबोर्ड में ही ऊपर ही दिया हुआ है अलग से बटन, ठीक है। ट्रांसपोज डाउन आप, और इससे आप ऑक्टेव भी, अगर ऑक्टेव की, इससे आप ऑक्टेव की भी। तो यहाँ पे मेन पार्ट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। न्यूमेरिक से आप सैंपल को यूज़ कर सकते हैं।
वो हो गया है। यहाँ पे हमारा फेवरेट है, जो हम टोन्स बनाते हैं या सेव करते हैं बैंक में, तो फेवरेट। उसके बाद बैंक, बैंक के अंदर ये 0 से लेके 9 तक यानी कि 10 बैंक है, ठीक है। और ऐसे आप अगर कुछ नया कीबोर्ड लाए हैं तो ये कीज़ आपको अगर आप ऐसे ही दबाएंगे तो पहला की में आपको पियानो मिल जाएगा, यहाँ पे ऑर्गन, यहाँ पे स्ट्रिंग्स, ब्रास, ये सब लिखा हुआ है, ऐसे मिल जाएगा। ये एक कीज़ है, इसे आप घुरा कर या बढ़ा कर आप आगे पीछे जा सकते हैं। इसके बाद इस बोर्ड पे आते हैं। इस बोर्ड पे यहाँ पे आप हमारा मेनू है, सभी सेटिंग्स यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप कोई टोन अगर बनाने के बाद तो सेव करना चाहते हैं तो उसके वहाँ से राइट कर सकते हैं। ये है प्लस, प्लस कर्सर, ये माइनस कर्सर, ये ऊपर का, ये नीचे का, ये दाहिने का, ये बाम का, ठीक है। लेफ्ट राइट एंड ऊपर नीचे का कर्सर यहाँ पे दिया हुआ है। और ये है शिफ्ट बटन, शिफ्ट को दबाकर आप कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ से आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर बटन दिया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पे आता है हमारा फ्रेज पैड। फ्रेज पैड में ये यहाँ पे 1 से लेके 8 तक फ्रेज पैड दिया हुआ है। आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। MP3 प्ले कर सकते हैं और ऐसे भी आप रिदम प्ले कर सकते हैं, कुछ भी। आप अगर यहाँ से पेन ड्राइव के थ्रू यहाँ पे अगर सेट कर देते हैं और खुद भी बनाकर अगर यहाँ पे डाल देते हैं तो बहुत हेल्प की चीज़ है ये। यहाँ पर लूप की बटन दिया है, इरेज, म्यूट एंड टैप, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिए रिदम पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो आप प्ले कर सकते हैं और पैटर्न कितनी देर तक चलेगी उसे भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टेम्पो भी सेट कर सकते हैं, टेम्पो एंड देन अप डाउन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे MP3 अगर सॉन्ग आप प्ले कर सकते हैं चाहते हैं तो ये तीनों बटन आपके लिए। और यहाँ पे दाहिने तरफ रोलैंड का एक लोगो, रोलैंड XPS 30 एक्सपेंडेबल सिंथेसाइजर। और ये मेरा अभी स्टैंड पे है, ठीक है। तो ये फुल कीबोर्ड, चलिए एक बार ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑन बटन है, तो देखिए जैसे हम इसे दबाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा रोलैंड XPS 30। ये ग्रैंड पियानो, लेकिन इसका साउंड तो नहीं आएगा क्योंकि इसका स्पीकर नहीं है। उसके लिए हमें इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर बैंक में जाना चाहते हैं तो फेवरेट को दबा के बैंक 0, तो ये देखिए XPS 60 का वाइब्रोफोन आ गया। ऐसे वाइब्रोफोन, स्ट्रिंग्स, ऐसे जो जो टोन मैंने डाला हुआ है वो सारे टोन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा कुछ आउटलेट, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, आपको पता है इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। आप अगर कोई न्यू कीबोर्ड का अगर रिव्यू चाहते हैं वो मेरे से, तो वो कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि उस कीबोर्ड का रिव्यू मैं डाल दूँ, ठीक है।